Freshers, welcome back to my channel CS Mage. In this video, we will study operations of operating system. These are the following operations of OS. First, dual mode operations, then program management, resource management, and lastly, security and protection. So now let's look at the first one, which is program management. Program क्या होता है? It is nothing but instructions, commands, which are executed by the system. And when this program is in execution, तब उसे प्रोसेस कहा जाता है. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ये तरह तरह के एक्टिविटीज को हैंडल करता है, चाहे यूजर प्रोग्राम्स हो या सिस्टम प्रोग्राम्स. फॉर एग्जांपल, फाइल सर्वर्स है, प्रिंटर स्पूलर है, नेम सर्वर्स है, एक्सेट्रा. अब ये जो सारे एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज कह लो या टास्क, दीज आर यूजुअली नोन एज प्रोसेस. क्या कहते हैं इन्हें? प्रोसेस, राइट. और ये जो प्रोसेस होता है, इट इंक्लूड्स द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. मतलब जो कोड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा डेटा मैनिपुलेट करना है, कैसे करना है, कौन से रजिस्टर्स यूज होंगे वाइल द प्रोसेस इज इन एग्जीक्यूशन, कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, सबका समेशन एक प्रोसेस में होता है. अब देखते हैं कि प्रोग्राम मैनेजमेंट की मेजर एक्टिविटीज या टास्क क्या क्या होते हैं. सो फर्स्ट इज इट लोड्स अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी. मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करना है सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम. बेसिकली प्रोग्राम को रन कर रहा सो दैट इट एग्जीक्यूट्स इन अ प्रोसेस. नेक्स्ट, इट हैंडल्स प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन यानी कि उसका टाइमिंग, इंटरप्ट्स, कंटिन्यूएशन, सब कुछ ओएस हैंडल करेगा. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ये तब होता है जब प्रोसेसेस जो होती है सेम मेमोरी स्पेस शेयर कर रहे हो, और इसे मैनेज करने का काम कौन करता है? या राइट, ओएस. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अब प्रोसेसेस जो होती है, अगर उन्हें सेम रिसोर्स की ज़रूरत हो तो उसके मैनेजमेंट के लिए ओएस कम्स इनटू द प्ले एंड इट अलाउज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. ये टॉपिक भी आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे. नेक्स्ट, provides a mechanism for deadlock handling. Deadlock क्या होता है? अब ये इट्स a new word for you all. So well, deadlock एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है किसी एक प्रोसेस के कारण. आप लोग ये टॉपिक आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत कब लगती है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन where multiple users or multiple jobs are running at same time. jobs jobs का OS में मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं. ठीक है. सो जब मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल जॉब्स एक टाइम पे रन हो रही है एंड उन सभी को रिसोर्सेस अलोकेट करना है, सही से बांटना है, तब रिसोर्स मैनेजमेंट काम में आता है. अब ये रिसोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सीपीयू टाइम, कंप्यूटर मेमोरी, मेन मेमोरी, फाइल स्टोरेजेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क कनेक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ लेट्स सी कि इसकी मेजर एक्टिविटीज क्या क्या है. सो फर्स्ट वन, द OS मैनेजेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग schedulers. अब रिसोर्सेज तो पता है. व्हाट आर schedulers? स्केड्यूलर्स एक तरह के मैनेजर्स का काम करता है. ठीक है, जो प्रोसेस को सीक्वेंस में ऐड करने या रिमूव करने का वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट, द CPU scheduling algorithms are used for better utilization of CPU. यस, यहाँ पे वही बात हो रही है कि सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस करना हो या फिर प्रॉपरली प्रोसेसेस को सीपीयू टाइम एलोकेट करना हो, ये सब काम यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट में किया जाता है. नेक्स्ट, कंट्रोल्ड एलोकेशन ऑफ प्रोसेस मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अमॉन्ग वेरियस प्रोग्राम्स. वही बात है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनिंग पे ध्यान दिया जाता है ताकि प्रोसेसेस सही से एग्जीक्यूट हो. Now, let's move on to the next one, security and protection. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? So basically OS ये measures लेता है to prevent illegal users from using our system resources, या फिर उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इसलिए. Guys, जब बात आती है अब security and protection की, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इनमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है कि सिक्योरिटी हम
सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाने के लिए लगाते हैं, और प्रोटेक्शन जो होता है इट इज कंसर्न विद इंटरनल थ्रेट्स। ओके, सिक्योरिटी इज फॉर एक्सटर्नल एंड प्रोटेक्शन इज फॉर इंटरनल। क्लियर है? ओके, सिक्योरिटी अब क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अस अ मैकेनिज्म, एक जो परफॉर्म करती है क्या क्या, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट और लीगल यूजर्स को ही सिस्टम एक्सेस करने देती है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करें, हमें एक प्रोटेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द एक्सेस टू द प्रोग्राम्स प्रोसेसेस, या फिर जो कोई भी डेटा कोई भी रिसोर्सेस हो हमारे सिस्टम में जो स्टोर्ड है। So now let's take a look at what activities are performed under security and protection. The OS ensures that external input output devices are protected from invalid access attempts. It also ensures that all access to system resources is controlled. The OS provides authentication features for each user by the means of passwords. So, if I sum it up, then it generally keeps the system data secure from illegal users, keeps it away from malicious activities damaging our systems through the means of password and authentication. So, सो नाउ लेट्स समराइज इट। हमने देखा कि ऑपरेशंस ऑफ ओएस में क्या क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो। एंड डुअल मोड ऑपरेशंस जो है उस पर अलग सी वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।